जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था। उस हिसाब से आरएसएस अपने 100वें साल में प्रवेश कर गया है। कहते हैं दशहरा के दिन ही 1925 में आरएसएस का गठन किया गया था। उस हिसाब से इस बार का दशहरा संबोधन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काफ़ी सुर्खियां बटोरा। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदुओं से देश की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। हालिया दिनों में हमने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन की तरफ से जोरदार वकालत देखी और सुनी। यह मुद्दा आरएसएस के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि आरएसएस सीधे तौर पर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है और ना ही पूरी तरह इसका समर्थन कर पा रहा है, जिस कारण अपने वैचारिक फील्ड से बाहर खेलने के लिए मजबूर आरएसएस ने फिर से अपने पुराने एजेंडे पे लौटने का ऐलान इस बार के दशहरा संबोधन में शुरू कर दिया है, और वह है हिंदुओं को डराकर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के सिर पर खतरे की तलवार लटकने की बात भी कही। मतलब बांग्लादेश के तख्तापलट को जबरन हिंदुओं पर खतरे के रूप में रेखांकित करके आरएसएस अपने पुराने एजेंडे पर लौटने का ऐलान करते नजर आई। मोहन भागवत ने हिंदुओं से देश की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि भगवान भी कमज़ोरों की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि भगवान भी कमज़ोर लोगों को सजा देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि घोड़े की बलि नहीं दी जाती, हाथी की नहीं और ना ही बाघ की, बल्कि यज्ञ में केवल बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि घोड़ा लात मारेगा, हाथी बहुत बड़ा है और बाघ चोट पहुंचाएगा, लेकिन बकरी मौत का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह की स्थिति तो आज भाजपा और आरएसएस वाले लोग अपने शासन में दलित, ओबीसी और आदिवासियों का करने पर तुली है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, यानी अगर आप हिंदू एकजुट नहीं हुए तो आप बिखरे हुए स्थिति में सामुदायिक नुकसान के लिए आप जिम्मेदार होंगे। इन दोनों के बयानों से स्पष्ट है कि ये लोग हिंदुओं को डरा कर राजनीति करना चाहते हैं। हम आप समझ सकते हैं कि आज के समय में देश के शीर्ष पद राष्ट्रपति हिंदुत्व के विचार से देश के शीर्ष पद पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, कई सारे इनके मुख्यमंत्री आदि सभी हिंदू विचारधारा से हैं। आरएसएस के 100वें साल में जितना हिंदू खतरे में है, उतना तो शायद ही कभी हिंदू खतरे में रहा होगा। यह समझने वाली बात है कि इस समय भी अगर हिंदू खतरे में है, इसका मतलब आज से पहले देश के शासन में कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था, यानी हिंदुओं का वह स्वर्ण काल था। भाजपा का शासन हिंदुओं के लिए कलयुग लेकर आया। मोहन भागवत जी आगे कहते हैं कि समाज जब जागता है तब वह अपने प्रयास में अपनी नियति भी लिखता है। उस समय महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन और सरकार सभी मदद के लिए आगे आते हैं। बताइए, आज के समय में राज्यपाल, विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट आदि देश के शीर्ष पद पर सभी तो आरएसएस से निकले हुए लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। हिंदुओं में दलित और ओबीसी के कितने ही लोग इन शीर्ष पदों पर हैं, जबकि अपर कास्ट के लोग ही अधिकतर पदों पर आसीन हैं। देश को चलाने वाले शीर्ष 90 ब्यूरोक्रेट्स में से सिर्फ 5-7 ही दलित और आदिवासी पदाधिकारी हैं। आदिवासी तो सिर्फ एक है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों को इन्होंने प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल किया है, बल्कि आप कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में हाके दांडोम कहते हैं, यानी कुल्हाड़ी का लकड़ी जब तक कुल्हाड़ी में नहीं घुसाया जाता तब तक वह लकड़ी को नहीं काट सकता। आज के समय में देश के शीर्ष पदों पर आसीन आदिवासी उसी तरह कुल्हाड़ी के लकड़ी की तरह हैं। इन लोगों को हम आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और एट्रोसिटी पर मौन रहने के लिए प्रतीकात्मक रूप से आदिवासी चेहरे के रूप में सजाया गया है। वे ना ही 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए चिंतित है और ना ही आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को ही वे संज्ञान में ले पा रहे हैं। उल्टे छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह के भीतर ही आदिवासियों के जंगल हसदेव अरण्य को अडानी के हित में रौंदने का काम ही किया है। और इधर मोहन भागवत जी भाषण दे रहे हैं कि यदि आप सामाजिक रूप से जागृत हो जाएंगे तो सभी संगठन, महापुरुष, संस्थाएं, प्रशासन और सरकार आपकी मदद को आगे आएंगे। आदिवासियों की मदद के लिए कौन आगे आया, यह भी मोहन भागवत को बताना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर में पेशाब किया जाता है और वही पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश के भाजपा शासन में भी किया जाता है, और राज्य प्रशासन की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है जिससे आरोपी लोगों में दहशत फैले।
इसका सीधा मतलब है कि इन लोगों के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जाति, पंथ, धर्म, भाषा और क्षेत्र आदि के आधार पर भारत को बांटने वाली ताकतें समाज को क्षुद्र स्वार्थ में उलझा रहे हैं और उनके सिर पर मंडरा रहे संकट का आभास भी नहीं करने दे रहे। उनका आरोप कांग्रेस, समाजवादी विचारधारा के लोग, आदिवासी, दलित और ओबीसी के लोगों द्वारा अपने हक अधिकारों की मांगों के लिए आंदोलनरत होने को बता रहे हैं। मतलब इन लोगों के आंदोलन से भारत टुकड़ों में बंट रहा है, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, तो धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर। बताइए बांट कौन रहा है? खुद ये लोग विभाजनकारी कार्यक्रमों में मुसलमानों से हिंदुओं को लड़वाते हैं, मुसलमानों से आदिवासियों को लड़ाते हैं, आदिवासियों को ईसाई आदिवासियों से लड़वाते हैं। हर जगह तो इन लोगों की विभाजनकारी राजनीति पकड़ी जाती रही है और ये आरोप उन लोगों पर कर रहे हैं जो इसके पीड़ित हैं। मतलब स्पष्ट है, आरएसएस अपने 100वें साल में अपने पुराने विचारधारा पर पुनः वापस लौट आई है। उसे भी पता चल गया है कि जातिगत जनगणना से जो सामाजिक अधिकार लोगों को मिलेंगे उससे आरएसएस के विभाजनकारी राजनीति परास्त हो जाएगी। उसका वैचारिक आंदोलन जातिगत जनगणना से निकलने वाले सामाजिक न्याय में समाप्त हो सकता है। इसीलिए आरएसएस पुनः अपने पुराने हिंदुत्ववादी एजेंडा में वापस लौट आई है। बांग्लादेश की तख्तापलट को देखते हुए मोहन भागवत ने भारत के युवाओं से सरकार के प्रति अपने गुस्से और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल का आग्रह करते हैं। बताइए, खुद कभी ये लोग लोकतांत्रिक तरीकों का पर विश्वास किए हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा ये लोग लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने का आग्रह कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो पूरे समुदाय को जिम्मेदार न ठहराया जाए। उत्तर प्रदेश में जब भी महिलाओं के खिलाफ या कोई भी दंगा फसाद होता है और उसमें मुसलमान होते हैं या यादव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नामों से ट्वीट करके बताते हैं कि कौन कौन दोषी है, लेकिन जब आरोपी हिंदू होते हैं तब एक भी ट्वीट नहीं आता है। ऐसे में मोहन भागवत का भाषण तो भाजपा ही तार तार कर रही है। उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात तो कह रहे हैं कि समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और आगे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन यही आरएसएस प्रमुख आगे कहते हैं कि अराजक घटनाओं को रोकना और दोषियों को नियंत्रित करना तथा उन्हें दंडित करना प्रशासन का काम है। लेकिन प्रशासन के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? समाज को अपने प्रियजनों के जीवन के साथ साथ अपनी और अपने संपत्ति की भी रक्षा करनी है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? अपनी रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए दंगा फसाद को भड़काने वाली बात हो गई ये तो। जब कानून को आप काम करने देने से पहले ही हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर आप ही उग्र हो जाइएगा तो शांति क्या बहाल हो पाएगी? ये लोग सोचते हैं कि यही लोग सिर्फ समझदार हैं, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसा उपदेश मूर्खों को दिया जाता है और जो लोग उनके भाषण को सुनकर ताली पीट रहे हैं वास्तव में वही लोग मूर्ख लोग हैं। इन लोगों के भरोसे देश कभी शांत नहीं रह सकता। जो सामूहिक स्तर पर इस तरह का ऐलान कर रहे हैं कि समाज के प्रियजनों के जीवन के साथ साथ अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। आरएसएस प्रमुख ने आरोप लगाया कि पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों में शांति और समृद्धि को अस्थिर करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और ये लोग आरएसएस के सिद्धांत को वास्तविक खतरा मानते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हद है। इनको समझना चाहिए कि आरएसएस भारत देश नहीं है। आरएसएस के विचारधारा को गलत साबित करने के लिए जिस प्रणाली को वे लोग अपनाते हैं उसे मोहन भागवत ने अरब स्प्रिंग का नाम दिया और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से उसे जोड़ते हुए कहा कि भारत के चारों ओर इसी तरह के प्रयास देखे जा रहे हैं, खासकर सीमावर्ती और आदिवासी इलाकों में। सोचिए कितना बड़ा झूठ। मोहन भागवत के कहने के अनुसार देश में तख्तापलट की सोचने का मतलब है आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानना और आरएसएस की विचारधारा को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में ही सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से एक स्तर पर सच्चाई हो सकती है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है और वे लोग हिंदू कर्मकांडों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। आदिवासी प्रकृतिवादी है और यही आरएसएस की समस्या है
कि वे लोग क्यों हिंदू नहीं बोलते अपने को, जबकि आरएसएस अपने सभी प्लेटफॉर्मों से आदिवासियों को हिंदुओं के रूप में ही चिन्हित किया है। और इस समय तो भारत सरकार ने भी पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू ही माना। ये तो आदिवासियों में जागरूकता आई है कि वे सभी आज के समय में अपने को हिंदू कहलाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हिंदू नहीं कहलवाना की विचारधारा को कमतर करने के लिए, या यूँ कहें आदिवासियों को डराने के लिए, मोहन भागवत बांग्लादेश के तख्तापलट से आदिवासियों के विरोध को देखने की कोशिश कर रहे हैं और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह तख्तापलट का सोचना अरब देशों की तरह आरएसएस विचारधारा को देश के लिए वास्तविक खतरा समझना है। कितनी वाहियात बात है कि यदि कोई आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता है, उसका मतलब वह बांग्लादेश की तरह तख्तापलट करने की सोच रहा है। वह अरब देशों की तरह आरएसएस को खतरा मान रहा है, जबकि देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी अपने होशो हवास में आरएसएस को देश के लिए खतरा मानते हैं, ना कि किसी बाहरी देश के बहकावे में आकर। मोहन भागवत के बयानों पर विपक्ष ने भागवत की आलोचना की और भाजपा आरएसएस पर समाज में विभाजन पैदा करने का भी आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आप भाजपा और आरएसएस ही हैं जो भारतीय समाज में सांप्रदायिक और जाति आधारित विभाजन को हवा दे रहे हैं। खड़गे आगे कहते हैं कि भाजपा ही है जो देश में फूट डालना चाहती है और आप यानी भागवत ही उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो देश में फूट डालना चाहती है। इसकी शुरुआत संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और फिर मुसलमानों के बारे में अलग अलग बातें बोलने से होती है। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा सत्ता में है वहां दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं। आदिवासियों पर जहां भी पेशाब की घटनाएं हुई है वे सभी भाजपा शासित प्रदेश हैं। मैंने अपने वीडियो में एक समय यह भी बताया था कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई है। आंकड़ों के साथ इस वीडियो में आप इसे विस्तार से देख सकते हैं। डी राजा ने श्री भागवत की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि आरएसएस आक्रामक रूप से विभाजनकारी विचारधारा का अनुसरण करता है। आरएसएस जाति पदानुक्रम और पितृसत्ता को कायम रखने की कोशिश कर रहा है। यह सभी प्रकार की असमानता को कायम रखने के पक्ष में भी है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से कहा कि एक समय अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र को राष्ट्र के लिए एक आपदा बताया था। उन्होंने उसके खिलाफ चेतावनी दी थी। हम कम्युनिस्ट ऐसी आपदा को रोकने के लिए लड़ रहे हैं और यही आरएसएस के लोग आज के समय में हिंदू राष्ट्र की धारणा को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भागवत के बयान अल्पसंख्यकों के प्रति उनके अपने संगठन के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। श्री खेड़ा ने कहा कि अच्छी बात है कि श्री भागवत ने बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर भारत में अल्पसंख्यक कहते हैं कि उन्हें एकजुट होना चाहिए तो वे उसे खतरे के रूप में देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आरएसएस अपने 100वें साल में अपने पुराने हिंदुत्ववादी एजेंडा में वापस लौट आई है। उसका एक कारण तो महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जातिगत जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों पर व्यापक चर्चा की गुंजाइश राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ने कर दी है। ऐसे में आरएसएस और भाजपा के लिए वह अखाड़ा सूट नहीं करता है, तो उनके हारने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए वे नहीं चाहते कि सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। इसी कारण से वे अपने पुराने हिंदुत्ववादी विचारधारा पर लौट आए और आरएसएस की विचारधारा नहीं मानने को देश के विरुद्ध बता रहे हैं। यह आदिवासियों के लिए भी हाई टाइम है। देश की सबसे बड़ी संगठन यदि आपके विरुद्ध उतर आई है तो यह आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप संगठित रहें। हम लोग आंदोलनों में अक्सर कहते हैं कि एक सवाई का घास हम लोग सब कोई तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बने रस्सी से हम हाथी को बांध सकते हैं, और यह काम आदिवासी ही अपने सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के बल पर कर सकता है। क्या ही अच्छा होता कि आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के बल पर देश और दुनिया को एक मिसाल पेश करे और दुनिया के इस प्राकृतिक वातावरण को दोबारा जीने लायक बनाने की दिशा में अपने सांस्कृतिक विधाओं का इस्तेमाल करते हुए सामने आए। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर अपने तबीयत से उछालो तो यारो, सोच कर देखिए क्यों नहीं हो सकता।
और आदिवासी वो है जो इस धरती को जीवों के लिए जीने लायक बनाया, प्राकृतिक आहार श्रृंखला को संरक्षित और संवर्धित किया। आदिवासियों का प्राकृतिक ज्ञान जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन दुनिया अपना खात्मा भी देखेगी। या धर्म के ठेकेदार जितना भी मंदिर, मस्जिद और चर्च बनवा लें, प्रकृति को नहीं बचा सकते। इसीलिए आदिवासियों को ही इतना जागरूक होना होगा कि वे अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक ज्ञान को इस दुनिया को बचाने के लिए उन्हें प्रयास करना होगा। या मान के चलिए कि दुनिया के बाकी लोग सिर्फ दुनिया को तबाह करने के लिए पैदा हुए हैं। मुझे लगता है आप भी मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आप भी इन बातों को और लोगों तक फैलाएं। इस वैचारिक लड़ाई को हम भी अपने ट्राइबल फिलॉसफी से जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।